देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपचुनाव होना है। भाजपा ने यहां अपना प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को घोषित कर दिया है। कांग्रेस द्वारा अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। नरेश मीणा वो शख्सियत हैं जो कि छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनको एक राजनीतिक पिच की तलाश है जिस पर वो अच्छे से सेंचुरी मार सकें, लेकिन ये अभी तक उनका सपना साकार नहीं हो रहा है। अभी जब पहले दौसा से बात चली, देवली उनियारा से उनकी टिकट की बात चली, लेकिन कई तरह की अड़चनें सामने आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नरेश मीणा, जो कि आज अलीगढ़ जा रहे हैं। वहाँ अपना वजन तोलने के लिए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का जोश रहता है यदि वो निर्दलीय ताल ठोकते हैं, या जिस तरह का जिक्र आया है कि बाप पार्टी से भी वो प्रत्याशी हो सकते हैं। हम उनसे बात करेंगे। देखिए नरेश मीणा जी, आखिर राजनीतिक पिच, ऐसा पिच जिस पर आप सेंचुरी मार सकें, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्या चक्कर है? देखिए, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि एमएलए एमपी बन जाऊं। मैं राजनीति में बदलाव की सोच के साथ आया हूं कि राजनीति में अच्छे बदलाव आए, राम राज्य की सोच के साथ राजनीति हो। इसलिए आप जो पिच विच की बात कर रहे हो, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं तो जो यहाँ जा रहा हूँ अभी एक सोच के साथ जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देवली उनियारा की जनता मेरी बात को सुनेगी, समझेगी और मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे मौका देगी। देखिए, देवली उनियारा से कांग्रेस आपको प्रत्याशी नहीं बनाना चाह रही, अभी तक जो स्थिति बनी हुई है। देखिए, आप पायलट साहब के बहुत नज़दीक रहे, आखिर ये हालात क्यों पैदा हो गए फिर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में पुनर्विचार चल रहा है। हमें भरोसा अंतिम जब तक लिस्ट नहीं आ जाती कि जो लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम आएगा, और हमें पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के तहत हम देवली उनियारा में जा रहे हैं। हाँ, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशय है कि हमारे साथ धोखा भी हो सकता है, और उस धोखे के डर के मारे हमें पूरा भरोसा कांग्रेस हमें टिकट देगी, लेकिन उस धोखे का अंदेशा को देखते हुए मैं भी देवली उनियारा के अलीगढ़ में जाके अपना पड़ाव डालूंगा और वहीं रहकर वेट करूंगा लिस्ट का। जब लिस्ट आएगी उसके बाद जो जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, जो जनता जनार्दन फैसला सुनाएगी, उस फैसले को मैं मानूंगा। देखिए, आपके टिकट में आखिर बाधा कौन बन रहा है? यहाँ का सांसद हरीश चंद्र मीणा। ऐसा क्यों? अब ये तो आप उनसे पूछो। जो व्यक्ति नमोनारायण मीणा, जो सगा भाई, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया दौसा से, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके अपने सगे भाई के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ लिया। पूरा वर्ग सोच रहा था कि अब हरीश चंद्र मीणा सांसद बन गया, नमोनारायण जी को टिकट मिल जाएगा देवली उनियारा से, तो अगर नमोनारायण जी चुनाव जीत के जाएंगे तो कहीं होम मिनिस्टर बनेंगे, कहीं पावर में आएंगे। तो वो व्यक्ति लालच में फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में सेटिंग करके देवली उनियारा आके अपने भाई की हत्या कर देता राजनीति। और दुख तो जब हुआ जब इस बार भी जब नमोनारायण जी ने टिकट मांगा। नरेश मीणा टिकट मांग रहा है, जिसको जनता चाहती है, उसको छोड़कर एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को, जो 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा है, उसे एक बड़ा बैग लेकर उसको टिकट की पैरवी कर रहा है, उसको टिकट दिला रहा है। एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर बड़ी नौकरी करके मलाई खाई, अब वो नौकरी मलाई खाकर, बड़े पैसे कमाकर, रिश्वत के पैसे कमाकर, काला धन कमाकर राजनीति में आना चाहता है, वो व्यक्ति अगर एमएलए बनेगा तो राजनीति को किस तरफ ले जाएगा? और ये हरीश चंद्र मीणा, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि इसने किस तरह की नौकरी करी, किस तरह की धन दौलत इकट्ठी करी, और इसका बेटा और ये दोनों मिलकर किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की। ये नहीं चाहते, क्योंकि इसमें एक बड़ा राज भी है। एक किसान की बेटी, एक साधारण परिवार से जन्मी इंदिरा मीणा, जिसने इनके गढ़ में, इनके घर में बामणवास से एमएलए बन गई, इनको वहां जगह नहीं मिल रही। उधर बगल में गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा बैठ गया, वहां इनको जगह नहीं मिल रही। अब इस हरीश चंद्र को, इसके परिवार को, इसके बेटे को अगर जगह दिख रही तो देवली उनियारा दिख रही है। और ये चाहते हैं जिस तरह से कर्नल भैंसला जी की लाल पगड़ी की को रखने के बाद भी राजेंद्र गुर्जर ने विजय भैंसला को हराकर इसकी मदद करी, ये अब ये चाहता कि कैसे किसी कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट को लाएं जिसको हराकर राजेंद्र गुर्जर का हम एहसान चुकाएं
और एहसान चुकाकर, और 4 साल बाद में जब 2028 का चुनाव आए तो ये सीट हमें खाली मिल जाए और फिर से हम यहाँ एमएलए बन जाए। मैं ओपनली मिली भगत है, ओपनली विजय फैसला के लिए लोग टंकियों पे चढ़ रहे हैं, टंकियों पे चढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को टिकट दे देती पर उस व्यक्ति को टिकट नहीं देती जिसने विजय फैसला को हरवाया है। इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि उस राजेंद्र गुर्जर ने जिसने विजय फैसला को हराया उसको हरीशचंद्र मीणा की उसने मदद करी, और अब हरीशचंद्र मीणा बदले में उसकी मदद करना चाहता है और 4 साल बाद फिर अपने बेटे को, अपने खुद को उतार देगा और फिर कहेगा कि देखो लोकलों में दम नहीं है, स्थानीयों में दम नहीं है, इनको टिकट दिया था हमने टिकट दिया, चुनाव हार गए, इसलिए स्थानीयों में दम नहीं है, स्थानीय जीत नहीं सकते, अब तो जीतेगा तो हरीशचंद्र मीणा ही जीतेगा। तब ये कह देगा। मैंने सुना है कल परसों जब वो सारे टिकटार्थी इसके पास गए थे तो इसने बड़ा ज्ञान दिया, बड़ा भाषण दिया। इसने कहा मैं बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बलिदान कर रहा हूँ, जितना बड़ा महाराणा प्रताप ने बलिदान नहीं किया, त्याग नहीं किया, उससे बड़ा बलिदान त्याग हरीशचंद्र मीणा कर रहा है। और वो त्याग क्या कर रहा है? मैंने मेरे बेटे को बैक कर दिया, मेरे सगे भाई नमोनारायण मीणा को मैंने बैक कर दिया, मैंने ओम प्रकाश मीणा मेरे सगे भाई को बैक कर दिया और मैं लोकल व्यक्तियों में से टिकट दिला रहा हूँ। हरीशचंद्र मीणा जब अच्छा लगता, जब लोकल व्यक्तियों में जो कोई व्यक्ति जिसने कांग्रेस के लिए पसीना बहाया हो, कांग्रेस का झंडा उठाया हो, कांग्रेस के लिए काम किया हो, उनमें से तुम टिकट दिलाते तो नरेश मीणा को अच्छा लगता। नरेश मीणा सामने नहीं आता, लेकिन जिस तरह की हमारे पास खबर है, सूचना है, जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर नौकरी की और उसमें मलाई खाई, उससे बड़ा बैग लेके पैसे लेके और ऐसे व्यक्ति की सिफारिश कर रहे हो जो खुद भ्रष्ट है, और इससे साबित होता है कि तुम उससे भी ज्यादा भ्रष्ट हो हरीशचंद्र मीणा। गुंजल साहब ने आपकी सिफारिश करी, वो आपके समर्थन में थे कि आपको नरेश मीणा को टिकट दिया जाए इस क्षेत्र से। प्रहलाद जी गुंजल ने मेरी सिफारिश नहीं की, लेकिन प्रहलाद जी गुंजल ने एक युवा की सिफारिश करी, जिस युवा की आवाज पूरा राजस्थान में उठ रही है। उन्होंने कहा कि नरेश एक एसेट बनेगा कांग्रेस के लिए, नरेश मीणा आने वाले समय में कांग्रेस की पूंजी बनेगा, कांग्रेस के लिए काम आएगा। उन्होंने तो पार्टी के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्हें लगता है, प्रहलाद गुंजल को लगता है कि जिस तरह की हाड़ौती में राजनीति, पूरी राजस्थान की राजनीति है, वो प्रहलाद गुंजल जो कोटा में चुनाव लड़ा, उसको किस तरह से हराया गया, किस तरह से बिरला का पैसा चला, धनबल चला, ताकत बल चली, और उसके बावजूद वो प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की जोड़ी ने उस बिरला के 200 करोड़ खर्च होने के बाद भी मात्र 40,000 का गेप रखा। और वो तो अगर कांग्रेस के कुछ वहां भी जो दलाल बैठे थे, जो जॉइंट एजेंट बैठे थे, वो अगर धोखा नहीं देते तो आज प्रहलाद गुंजल सांसद होता, अगर वो सांसद होता तो आज नरेश मीणा को टिकट मांगना नहीं पड़ता, टिकट आज हमारे पास होता। क्या लगता है कि पायलट साहब की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण राय हरीश मीणा की हो गई है? हमें तो ऐसा लग रहा है, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पायलट साहब मेरी सिफारिश नहीं करेंगे, मेरे लिए बात नहीं रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है पायलट साहब मेरी मदद करेंगे, अभी भी यकीन है, और लास्ट जब टिकट की फाइनल लिस्ट आएगी उसमें मेरा नाम आएगा। किरोड़ी लाल जी मीणा का एक बयान, आपका एक बयान देखिए, बहुत चर्चा में आ गया। मैंने कहा वो व्यक्ति जो भगवान है, मीणाओं का मसीहा है, जो गरीबों का मसीहा है, पिछड़ों का मसीहा, जो जिस तरह से छात्र युवाओं की आवाज राजस्थान में बढ़ा और बीजेपी को राज में लाने के लिए जिस तरह से उसने 5 साल प्रतिपक्ष का काम किया, उसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका अनादर किया, उनका अपमान किया, उनको बेइज्जत किया, वो मेरे से सहन नहीं हुआ और गुस्से में ऐसे शब्द निकल गए, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से माफ़ी चाहता हूँ, और जो लोग आहत हुए उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, ये चर्चा है कि आप बाप पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी यहाँ हो सकते हैं। अभी मैं लिस्ट का वेट कर रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी, और लिस्ट आने के बाद जो जनता जनार्दन देवली नीरा की कहेगी, उसके बाद आगे के हम कब तक आके हम जा रहे हैं, अभी पड़ाव डालेंगे, वहीं बिस्तर लगाऊंगा, वहीं बिस्तर लगा के बैठेंगे, आराम से वेट करेंगे। देखिए, नरेश मीणा के साथ छात्र शक्ति है, क्या ऐसा लगता है कि जो अन्य मीणा जाति के अलावा जो अन्य जातियां हैं, यदि वो इस मैदान पे आते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो वो जातियां भी उनका साथ देंगी? देखिए, मेरी निर्दलीय एमएलए रविंद्र सिंह भाटी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा अगर ऐसी परिस्थितियां बनी और अगर हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय का भाई चुनाव लड़ता है तो रविंद्र भाटी उसकी सभा करने आएगा। मेरी हनुमान बेनीवाल जी से बात हुई है, उन्होंने कहा तुम मेरी पार्टी से लड़ना मत लड़ना, अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ेगा तो हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर देवली यूनियन में आएगा। मेरी राजकुमार रोध से अभी तक कोई बात नहीं हुई है, उनके लोगों के फोन आए थे, अभी इस पर मैंने विचार किया नहीं है,
विचार मैं करूंगा पूरी देवली और बुनियारे की जो जनता कहेगी, जो युवा साथी कहेंगे, मेरे जो छात्र साथी कहेंगे, ये जो आदेश करेंगे उसकी पालना करूंगा। नमो नारायण जी से बातचीत का आपका वीडियो वायरल फिर हो रहा है। बिल्कुल मैं नमो नारायण जी के पास गया था, वो बहुत दुखी थे, और नमो नारायण जी ने जो समाज को दिया वो कोई नहीं दे सकता। उन्होंने इस समाज को वन कानून अधिकार दिया, वो जब वित्त मंत्री थे उन्होंने बैंक में बैकलॉग की वैकेंसियां निकाली हजारों की, वो जब पुलिस में अफसर थे उसमें मदद करी, और उस व्यक्ति को हम इस तरह से देखते हैं तो हमें रोना आता है। मैं आज भी कह रहा हूँ नमो नारायण जी जिताऊ कैंडिडेट हैं। अगर आज भी कांग्रेस पार्टी नमो नारायण को टिकट देती है तो नरेश मीणा उनके लिए अपना समर्पण त्याग करने के लिए तैयार है, पूरी ताकत से उनके साथ लगकर उनको जिताने के लिए तैयार है। देखिए सारी स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, यानी कि आपको टिकट नहीं मिलता है ये माना जाए, और आप मैदान में उतरते हैं, तो आपका मुकाबला भाजपा से रहने वाला है या कांग्रेस से रहने वाला है? अभी देखते हैं, अभी वो टाइम नहीं आया है कहने का। अभी तो नहीं, अभी कोई वो नहीं है, अभी पूरी परिचर्चा चल रही है, पुनर्विचार हो रहा है। लिस्ट तो आई नहीं ना। रात को फटाके चल रहे थे, दौसा में एक फटाका चला रहा था, मेरे पास फोन आ गया, इधर फटाका चल रहा था, मेरे पास फोन आ गया। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव जीतना है तो उसको ये लाखों लोग जो बोल रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आदरणीय राहुल गांधी जी पे मेरे को पूरा भरोसा है कि आज वायनाड में प्रियंका गांधी जी नॉमिनेशन भर रही है, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी जी वायनाड में है, और वो जब शाम को जब दिल्ली में आएंगे, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि वो राजस्थान की लीडरशिप से जब बात करेंगे, यहाँ की वर्तमान परिस्थितियों को जानेंगे, तो पक्का है मुझे राहुल गांधी पे कि वो मेरे जैसे युवा को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मेरे जैसे युवा को निराश नहीं करेंगे। तो ये थे नरेश मीणा जो कि युवा टीम के साथ अलीगढ़ में पड़ाव डालने जा रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक कि कांग्रेस की फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती है उनको ये उम्मीद बनी रहेगी कि वो वहाँ से या देवली बुनियारा से या दौसा से प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। उसके बाद वो अपना कोई फैसला लेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।